ग्वालियर से बड़ी खबर, कांग्रेस पर सिंधिया का पलटवार। भूमाफिया के आरोप पर पहली बार बोले सिंधिया, ये मेरी 300 साल पुरानी संपत्ति है। मेरा सवाल उनसे है जो नए नए महाराज बने। एक विशेष परिवार में पैदा हुआ, क्या ये मेरी गलती है? और अगर ये गलती है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। तो भूमाफिया पर कांग्रेस को सिंधिया का जवाब। आप और हम जानते हैं ये जो संपत्ति है वो हमारी 300 साल पुरानी है। मैं तो प्रश्न उन लोगों से कर रहा हूँ जो आजकल बन गए हैं महाराजा, पहले वो जवाब दें। अब मेरी पैदाइश अगर एक घर में हुई है तो अगर वो मेरी गलती है तो मैं स्वीकार करता हूँ। आप और हम जानते हैं ये जो संपत्ति है वो हमारी 300 साल पुरानी है। मैं तो प्रश्न उन लोगों से कर रहा हूँ जो आजकल बन गए हैं महाराजा, पहले वो जवाब दें। अब मेरी पैदाइश अगर एक घर में हुई है तो अगर वो मेरी गलती है तो मैं स्वीकार करता हूँ। का पलटवार, भूमाफिया के आरोपों पर पहली बार बोले सिंधिया, ये मेरी 300 साल पुरानी संपत्ति है। मेरा सवाल उनसे है जो नए नए महाराज बने हैं। एक विशेष परिवार में पैदा हुआ, ये मेरी क्या गलती है? और अगर ये गलती है तो इसे मैं स्वीकार करता हूँ। के मिश्रा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। मिश्रा जी, भूमाफिया पर पलटवार करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जवाब दिया है। देखिए, यह जवाब पूरी तरह भ्रम की लकीरें पैदा कर रहा है। हमने जितने भी मामले अभी सिंधिया जी के खिलाफ उठाए हैं वो दस्तावेजी सबूतों के साथ उठाए हैं, और जिन संपत्तियों का जो इन्होंने अवैध रूप से कूटनीतिक दस्तावेजों के माध्यम से बनाकर हड़पी है, उसे बेची है, उस पर कब्जा किया हुआ है, उससे किराया वसूल रहे हैं, ये वो संपत्ति है जो अनाधिकृत रूप से अधिकारियों से साठगांठ करने के बाद अपने नाम पर या अपने उन ट्रस्टों के नाम पर जो अपंजीकृत थे उनके नाम पर चढ़ाई गई है, उसको बेचा गया है। लेकिन मिश्रा जी, उन्होंने तो ये कहा कि संपत्तियां उनकी अभी की नहीं, 300 साल पुरानी संपत्तियां हैं। मैं वही आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिएगा। यदि 300 साल पुरानी उनकी ये संपत्तियां हैं जी, तो आजादी के बाद राजघरानों से जब सरकार का एग्रीमेंट हुआ था, वो दस्तावेज हमारे पास मौजूद हैं जी। उन दस्तावेजों में इन्हें जितनी संपत्ति, जिन जिन राजघराने की संपत्ति जो हिस्से में आई थी, उसमें उनकी वार्डरोब, उनके हीरे, उनके सोने, उनके चांदी, उनके जवाहरात, उनके मंदिर, उनके समाधि तक की सूची अप्रूव्ड लिस्ट है। और उसके अतिरिक्त यदि संपत्ति को लेकर हम कुछ कह रहे हैं तो महाराज बता दें कि ये संपत्ति कहाँ से आई है जी। जो अधिकृत संपत्ति है उसके अलावा कौन सी संपत्ति है बता दें। 300 साल पुरानी। और हम तो खुद ही चुनौती देते हैं, महल में जाके उनसे बहस करने के लिए तैयार हैं, वो समय तो दें हमें। ठीक है, पंकज चतुर्वेदी भी जुड़ चुके हैं मिश्रा जी, उनसे भी हम पूछ लेते हैं। पंकज जी, मिश्रा जी का कहना है कि तमाम दस्तावेज हैं उनके पास में, वो खुली चुनौती दे रहे हैं, अगर उनके पास में दस्तावेज है तो वो मिले, उनसे मिलने का वक्त दें। देखिए, मिश्रा जी क्या कह रहे हैं, कांग्रेस क्या कह रही है, लोकतंत्र उनका अधिकार है, वो अपनी बात कहते रहे। पर सिंधिया जी ने आज उन तमाम असत्य, खोखले और अड़लगल आरोपों का करारा जवाब दिया है कि सिंधिया परिवार की संपत्ति 300 साल से अधिक पुरानी संपत्ति है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी यदि सिंधिया परिवार में पैदा हुए हैं तो इसमें गलत क्या है। और जिन लोगों के पास भी इस प्रकार के खोखले, थोथे और झूठे आरोपों की फाइल है, उनको लगता है किसी कहीं प्रकार की समस्या तो उनके पास संबंधित संस्था में जाए ना। और ये अभी उपचुनाव के समय सिंधिया जी में दोष नजर आने लगा। अचानक सिंधिया जी जो है जमीन पर को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी आरोप लगाने की बात करने लगी। इसके पहले क्या कांग्रेस का कोई चश्मा दूसरा था जिस चश्मे से कांग्रेस पार्टी काम करती थी? मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को सिंधिया परिवार के इतिहास को पढ़ने और समझने की आवश्यकता है। ये वो परिवार है जिसने देश में 65 से अधिक मठ मंदिरों का निर्माण किया। ये वो परिवार है जिसने आजादी के पहले बालक बालिकाओं की शिक्षा के लिए, चिकित्सा सुविधा के लिए, परिवहन रेलवे की सुविधा के लिए, खेल कूद के लिए, तमाम प्रकार के विकास कार्यों के लिए ढेरों बार योजनाएं बनी, उनको क्रियान्वित किया और कार्यान्वित किया, और उनके शेष अवशेष आज भी हैं। तो इसलिए कांग्रेस क्या कहती है क्या नहीं कहती ये कांग्रेस का विषय है, पर आज सिंधिया जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया। और उसके बाद भी हमको चिंता इसकी कांग्रेस के इन खोखले आरोपों की, कि तो खोखले और झूठे आरोप। आपने अपनी बात रखी और जो सवाल किया था उसका जवाब आपने दिया। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, और मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
इस पर पहली बार चुप्पी तोड़ते हुए सिंधिया ने कांग्रेस को जवाब दिया है। सिंधिया ने कहा कि ये उनकी 300 साल पुरानी संपत्ति है। उन्होंने कहा कि वो उन लोगों से सवाल करना चाहते हैं जो नए नए महाराज बने हैं। सिंधिया ने कहा कि वो एक विशेष परिवार में पैदा हुए हैं, यदि ये उनकी गलती है तो वो इसे स्वीकार करते हैं। बता दें कि कांग्रेस राज्यसभा सांसद सिंधिया पर दल बदल करने के बाद से लगातार भूमाफिया होने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सिंधिया ट्रस्ट लगातार जमीनों को हड़प रही है। कांग्रेस ने इसे एक चुनावी मुद्दा बना लिया है, जिस पर पहली बार सिंधिया ने चुप्पी तोड़ते हुए कांग्रेस को जवाब दिया है। आप और हम जानते हैं ये जो संपत्ति है वो हमारी 300 साल पुरानी है। मैं तो प्रश्न उन लोगों से कर रहा हूँ जो आजकल बन गए हैं महाराजा, पहले वो जवाब दें। अब मेरी पैदाइश अगर एक घर में हुई है तो अगर वो मेरी गलती है तो मैं स्वीकार करता हूँ।